बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 1.3 से पहले के जो 3 क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मजमुआ, सम का मतलब मजमुआ, नंबर्स आदाद इज 68, दो नंबर्स का मजमुआ है 68, एंड डिफरेंस और फर्क इज 22, फाइंड नंबर्स। अब देखिए इसमें हमें सिर्फ उसने ये कहा है कि दो नंबरों का मजमुआ 68 है और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब फर्क, वो 22 है। फाइंड नंबर्स, नंबर्स नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को लेट कर लेंगे। नंबर्स कैसे लेट करेंगे, वो हम जर्नल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, लेट नंबर्स इज इक्वल टू x और y। अब ये हमने दो नंबर्स लेट कर लिए, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप यहां पर कंडीशन भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब क्या था, पहले लिखा था इन दोनों का जो सम है वो 68 है, हमने 68 लिख दिया। उसके बाद इनका फर्क, इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई 22 आ गया बच्चों। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखो बच्चों, हमारे पास अगर तो इक्वेशन को सॉल्व करना हो, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमजाद मसावतें, तो इनको सॉल्व करने के लिए देखिए हम अगर जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके साथ जो इनके कोएफिशिएंट वो अगर एक जैसे हैं और अलामतें एक जैसी हैं तो फिर इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर इसका भी मान है, इसका भी मान है, इनके साथ अलामतें मुख्तलिफ है, तब हम करते हैं ऐड। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, इधर से ये आसान है तो हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 68, x माइनस वाई बराबर 22। बिल्कुल सिंपल, हमने ऐड किया है तो ये y और y आपस में कट जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे 68 और 22, ये हमारे पास हो जाएगा 90। अब यहां से हम 2x इज इक्वल टू 90 है तो हमने इधर से x निकालना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 ओवर 2। तो 90 का हाफ कितना होता है, 45। ये हमारे पास बच्चों एक जो है ना वो नंबर आ गया x, ठीक है। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए इस x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां पर x है वहां पर आप लोगों ने 45 लिखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे x की जगह पर 45 प्लस y बराबर 68। तो हमने y निकालना है, यहां पर ये 45 माइनस प्लस सॉरी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 68 में से 45 निकाल देंगे तो इसका आ जाएगा 23। ये हमारे पास बच्चों x भी आ गया और y भी आ गया। उसने कहा था नंबर्स निकाले, तो जो हमने लेट किया था यहां पर लिखेंगे नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू x कॉमा y है तो x कितना आया 45 और y कितना आया 23। लिहाजा ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर ये कह रहा है कि 2024 के अंदर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। इसको फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें। उसने फॉर्मूला भी दिया, वो फॉर्मूला बुक से देख लेते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हम यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, F डिग्री
इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है फारेनहाइट को सेल्सियस में सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर हम सेल्सियस का जो ना वो जो टेम्परेचर दिया हुआ हमें उसको यहाँ पर लिख देंगे। सेल्सियस में कितना दिया हुआ 48 जमा 32। तो अब इस 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 9 मल्टीप्लाई विथ 40 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 9 मल्टीप्लाई विथ 48 इसका आ जाएगा 432। 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब 432 को डिवाइड करेंगे 5 पे, डिवाइडेड बाय 5 इसका आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 86 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 118.4। 118.4। तो ये बच्चों डिग्री फारेनहाइट, यहां पर भी आप डिग्री फारेनहाइट लगा दें, ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट हमने क्या करना है कि ये जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है जस्ट हमने फॉर्मूला याद रखना है। जहां पर सी लिखा वहां पर आपने 48 लिख देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बाद में 5 से डिवाइड करने और बाद में आंसर जो है ना दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा तवज्जो के साथ समझना इसको। हम इसकी स्टेटमेंट को पहले गौर से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, यानी वालिद की और उसके बेटे की उम्र का सम मजमुआ इज 72 ईयर्स। पहले ये छोटा सा मतलब इसको समझ ले। कह रहा बेटे की और बाप की जो उम्र है उसको अगर हम सम करें तो वो आता है 72 ईयर्स, 72 साल। अब नेक्स्ट कह रहा 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज, बाप की उम्र, वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। कह रहा जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 गुना है। यानी कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले की बात है ये, ठीक है। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। कह रहा बताएं कि जो बेटे की उम्र है वो 6 साल पहले क्या थी। अब यहां पर एजेस वगैरह का जिक्र ही नहीं है तो हम एज को लेट कर लेंगे। एज क्या है? लेट सन्स एज। सन्स एज, सन्स मतलब मिक्स इकट्ठा नहीं है, सन्स इसका मतलब तो ऑफ का की के। सन्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड फादर्स, फादर्स का मतलब है वालिद की उम्र, फादर्स एज इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब पहली कंडीशन जो हमने यहां पर पढ़ा है, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट क्या थी, दोनों को ऐड करें। सम ऑफ एजेस, सन्स एज प्लस फादर्स एज इज इक्वल टू 72 ईयर्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। अब हम इसकी एजेस को दोबारा लेट करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। 6 साल पहले, पहले की तरफ जाएंगे माइनस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो वो, यानी अगर क्या ना, अगर वो कह देता आफ्टर, तो आफ्टर में हमने क्या करना था, ऐड करना था। ये कह रहा है अगो, तो हम इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट, सॉरी यहां पर आप लिखे पहले 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, लेट सन्स एज, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, 6 साल पहले, ठीक है। उसके बाद है फादर्स एज, फादर्स एज इज इक्वल टू वाई माइनस 6। जो हमने यहां पे लेट किया उसमें 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या स्टेटमेंट, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 6 years ago फादर्स एज वाज 2 times, फादर एज पहले कह रहा है तो हम लिखेंगे फादर्स एज y माइनस 6, ठीक है। इसको यूज नहीं करेंगे हम, इसको यूज करेंगे 6 year ago से। y माइनस 6 किसका 2 times, 2 times है तो 2 times यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे सन्स एज, जो सन्स की एज मतलब बेटे की उम्र है x माइनस 6। क्लियर बच्चों। अब इसको हम जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से एक इक्वेशन आएगी, बाद में इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा y माइनस 6 2 मल्टीप्लाई विद x, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो अंदर जो है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2x और 2 6 दा 12 आ जाएगा, इसका यहाँ पर 12 आ गया। क्लियर बच्चों। अब 2x को इधर ले आए, 6 को उधर ले जाए, 2x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x ये y आ गया हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 12 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 12 में से ये हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर y और y इनके कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, इनके साथ प्लस प्लस अलामत है तो हम क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इनमें से या तो x निकालना या फिर y निकालना, उधर से हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये ऊपर वाली अलामतें खत्म है, इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीचे वाली अलामतें इस्तेमाल होंगी, ठीक है बच्चों। ये y प्लस का और ये y माइनस का कट गया, ये जमा का 2x और ये यहाँ पर इसके साथ 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x आ जाएगा हमारे पास ये। अब नेक्स्ट ये जमा, इसके साथ भी जमा 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 आ जाएगा, 72 और 6 ये आ जाएगा 78, इधर से x इजीली आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 इधर जो है ना वो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको या तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या फिर आप लोग इसको जो है ना वो कटिंग कर लें, हम इसको डिवाइड कर लें 78 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका हमारे पास आ गया 26, ये 26 आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चों उसने पूछा था कि 6 साल पहले, जो पूछा हमने वही निकालना है, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी है, तो हम ये वाला लिखेंगे सन्स एज, जो उसने पूछा हुआ है सन्स एज। नाउ सन्स एज इज इक्वल टू, अब सन्स एज x माइनस 6 लिखा हुआ है, x माइनस 6। अब जो x का आंसर आया वो 26 माइनस 6, 26 में से 6 निकाल देंगे तो ये हमारे पास इसका 20 आ गया सन्स एज। ये दफा इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से जो है ना वो रिवाइज कर देता हूं। देखिए बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, बाप की और बेटे की उम्र का सम 72 इयर्स है, वो हमने लेट किया, लेट करने के बाद उसको हमने एक इक्वेशन बना दिया, सम करके 72 लिख दिया। अब 6 साल पहले तो इसमें से 6 को माइनस कर दिया हमने, 6 को माइनस करके लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र और बेटे की उम्र का 2 गुना है, तो ये 2 गुना y माइनस 6 हमने बाप की उम्र पहले लिखी, उसके बाद जाना वो बेटी की उम्र को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुना कर दिया, उसके बाद ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास x का आंसर आया। अब उसने पूछा था यहाँ पर सन्स एज क्या है, तो हमने इसको सन्स एज इज इक्वल टू x माइनस 6 जो हमने यहाँ पर लेट किया था, 26 आया, 26 माइनस 6 तो माइनस किया, हमारे पास 20 आ गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा।
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।